बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम तंजीम की जानिब से मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास ग्रेड टेम्पलेट एरिया, कि हमारे पास जो ग्रेड टेम्पलेट एरिया ये क्या है और हम किस तरह इसका जो है ना यूज़ करते हैं अपने ग्रेड में। तो ग्रेड टेम्पलेट एरिया हमारे पास ऐसे है जैसे कि हमने एक कंटेनर में 5-6 डेम बनाए और उसको हमने एक नाम दे दिया और उस नाम के ज़रिए हमने उसको एक्सपेंड करना है, मतलब कि उसको 2 डे की जगह देनी है, 3 डे की जगह देनी है, ऐसे करके हम उसको कर सकते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी जो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास है वो ग्रेड टेम्पलेट एरिया है। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं साथ साथ में हम उसका ना एक इधर स्ट्रक्चर बना के हम उसको भी साथ में देखते हैं। तो मैं उधर एक सेक्शन बना लेता हूँ और सेक्शन में मैं आईडी बना देता हूँ और आईडी में बता देता हूँ पेज। तो इसका मतलब कि हमारा जो पूरा मेन पेज होगा, एक हमारे पास आईडी वेबसाइट होती है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास एक हेडर होता है, एक नेविगेशन होती है, मेन एरिया होता है और एक फूटर होता है। तो हम वही इसमें बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे एक हेडर, और जिसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम हेडर ही लिख देंगे। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक नैब होगा जिसके लिए हम नैब टैब का यूज़ करते हैं और उसमें हम लिख देंगे नेविगेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टैब होता है मेन का, जो कि हमारे पास मेन बॉडी जो नाम से नीचे का टैग होता है वो हमारे पास मेन बॉडी का टैग होता है। तो इसलिए मैं कह देता हूँ मेन बॉडी, जो कि हमारा जो सारा टेक्स्ट होगा उसी में आएगा। उसके नीचे फिर हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पाने फूटर होगा। ठीक है, तो हमने फूटर डाल दिया है, फूटर में मैं लिख देता हूँ फूटर। और अब हमारे पास एक बार मैं इसको मैं लाइव सर्वर पर खोलता हूँ, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन गया है। इसको हमें डिज़ाइन करना है और ना हमें देखना है कि हम इसको किस तरह एक आइडियल वेबसाइट बनाते हैं। इसको हमने बनाना कहते हैं कि वो हमारी जो 100% है वो हमारा हेडर है। इस तरफ हमारे पास जो नेविगेशन बार है हेडर से नीचे, और इधर हमारे पास एक मेन एरिया आ गया, नीचे हमारे पास इधर फूटर आ गया। तो इसको बनाने के लिए हम ग्रेड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करेंगे और उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं। हम हेड में आके बस स्टाइल का टैग लगाते हैं और स्टाइल के टैग में सबसे पहले हमने पेज को सिलेक्ट करना है और हैश हमारे पास आईडी हमने लगाई थी, तो हमने पेज को सिलेक्ट किया और पेज में हमने सबसे पहले कर देना है डिस्प्ले ग्रेड। ठीक है, हम इमेज ग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज यूज़ करनी होती है, इसलिए हम ग्रेड भी करेंगे। वेट इसको मैं दे देता हूँ 100% पूरी वेट की हमारे पास वो ले लेगा। हाइट में से दे देता हूँ 300 पिक्सल की, तो वो हमारे पास 300 पिक्सल आ जाएगी। और हमारे पास जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है ग्रेड टेम्पलेट और हमारे पास एरिया। ठीक है, ग्रेड टेम्पलेट एरिया हमने डाला और इसमें हमने एरिया डिफाइन करना है। अब हमने डिफाइन करना है कि सबसे ऊपर हमारे पास एक हेडर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आ जाएंगे और इधर हम कॉलम में लिखेंगे हेडर और एरो लिख देंगे। हेडर हेड हम कुछ भी लिख सकते हैं और हमारे पास बेसिकली हमने दो जो है ना बनानी है वो भी हम इधर ऊपर बना लेते हैं, मतलब कि हमें रो 3 बनानी है और कॉलम हमने 2 बनानी है। तो मैं पहले कॉलम बना लेता हूँ। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम के लिए मैंने डाल देना है, रिपीट हमें नहीं यूज़ करना, हम डिफरेंट जो है ना प्रॉपर्टी डालेंगे। जैसे कि हमने कॉलम के लिए 150 पिक्सल डाल दूँगा और दूसरा कॉलम हमारे पास जो होगा वो हम कर लेंगे 1FR। ठीक है, 150 के अलावा जो सारा होगा वो दूसरों को मिल जाएगा। इसके बाद हमने ग्रेड टेम्पलेट और रो बनानी है। ग्रेड टेम्पलेट रो के लिए भी हम इसी तरह करेंगे और रो में हम डाल देंगे 50 पिक्सल और उसके बाद अगला हमारे पास 1FR हो जाएगा और तीसरा हम डाल देते हैं 30 पिक्सल का। ठीक है, वो एक 50 पिक्सल लेगा, दूसरा हमारे पास 30 पिक्सल लेगा, बाकी जो भी बचेगी वो ये हमारे पास 1FR ले लेगा। इसके बाद हमने एरिया में आना है और हमने इसको ऐसे कहना है कि हमारे पास 2 रो हैं, दोनों रो में हमें हेड चाहिए, तो इसलिए हम हेड कर देंगे। ठीक है, दोनों में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा, हमें इस तरफ क्या चाहिए, हमें मैप चाहिए। इधर मैं नैब डाल दूँगा और उसके नीचे भी हमें नैब ही चाहिए, तो नीचे भी मैं नैब डाल दूँगा और मैप के साथ दूसरी जो हमारा होगा दूसरा कॉलम होगा उसमें मुझे मेन चाहिए। ठीक है, मेन एरिया जो हमारे पास होगा वो मुझे चाहिए और वो हमें वो करना वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इधर मैप के बाद मुझे इधर फुटर चाहिए, फुट चाहिए। ठीक है, मैंने फुट लिख दिया। तो अब ये हमारे पास बन गया। इसको अब हम लोग किस तरह मतलब कि जो है ना इसको हम इम्प्लीमेंट करने में इसको सेव करते हुए दोनों को साइड बाय साइड खोल देता हूँ ताकि आपको जो है ना सही से नज़र आ सके। तो ये हमारे पास हो गया, मैप नैब आ गया और इधर हमारे पास मेन आ गया और हमारे पास जो है ना फुटर आ गया।
अब मैं इसको एक दे देता हूँ, वेट कर लेते हैं हम इधर। मैं इसे वेट तो दी मैं इसे बैनर दे देता हूँ, ठीक है, BOR बैनर 1 पिक्सल, और मैं इसे दे देता हूँ स्टैंडर्ड और रेड, ताकि हमें नज़र तो आए हम कर क्या रहे हैं। तो ये हमारे पास 100% है, और हमारे पास एक हेडर आ गया, और मेन बॉडी आ गया हमारे पास, और फुटर आ गया। तो हमने क्या किया है, हमने हेडर बनाया, उसके बाद हमने नेविगेशन हमने बनाई है, नेविगेशन के बाद हमने मेन एरिया बनाया है, और हमने फुटर बना दिया। तो अब हमने क्या गलती कर दिया, हमने इधर हेड डाला है, और हमने जो है ना 2 जगह हेड डाल दिया, और हमने इसमें इतना हेड लिया, बाकी आगे उसमें हेड नहीं लिया। तो उसको देखने के लिए हम अपनी जो है ना कोडों को आगे बढ़ाते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ कि अब नीचे आके हमारे पास जो टैग है, इधर आके टैग है और हैश टैग, और टैग में हमारे पास जो है हेडर, उसको कर दो पूरे बढ़िया, और हमारे पास हेड कर दो, ठीक है। जब मैं इसे हेड करूँगा तो ये पूरा हेड ले लेगा 100%, और मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ताकि हमें पता लगे कि वो जो है ना हेड हमारे पास किधर किधर आ रहा है। और बैकग्राउंड कलर में मैं एक सिंपल सा रेड सा कलर दे देता हूँ, रेड मैंने दे दिया, और इसको मैं थोड़ा जो है ना लाइट कर लेता हूँ इतना सा। तो वो हमारे पास हेडर हमने कैसे लिखा था, हमने हेडर और हेडर लिखा था, इसलिए 2 जगह आ गया। अगर मैं एक हेडर उधर से डिलीट करूँ, कंट्रोल-S करूँ, तो हमारे पास वो हेडर बिल्कुल बॉटम पे चला गया, ठीक है, हेड। और जब मैं कंट्रोल-Z करता हूँ तो हमारे पास जो है ना दो कॉलम थे, और दोनों कॉलम में हमारा हेड आ गया। इसके बाद हमारे पास इससे अगली प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास नैब है। तो इसी तरह हम टैग में आते हैं, और टैग में हम नैब को सिलेक्ट करते हैं, और नैब को इसी तरह हम लोग ग्रेड एरिया नैब कर देना है, ठीक है। ग्रेड एरिया हमने नैब कर दिया, और उसके साथ मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये मैंने, और इसको भी मैं लाइट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसको इतना कर दिया, कंट्रोल-S किया। तो इसमें ये 100% नया ले लिया। पहले वो क्या ले रखा, पहले ये मतलब कि अगर मैं ये ना लिखूँ और कंट्रोल-S करूँ तो ये इतना ले रहा है, ठीक है, मतलब कि इसमें जो है ना 1FR लिया है, और इसके नीचे ये सारा फुटर लेने। जब मैं इसे बताऊँगा कि हमने इधर नैब को 2 जगह डिफाइन किया, मतलब कि हमें इधर भी नैब चाहिए और इधर भी नैब चाहिए, तो इसमें जब मैं इधर नैब लिखूँगा तो ये हमारे पास नैब आ जाएगा, और उसमें जो है ना 2 रो हमारे पास रो थी, उसने 2 रो ले ली है। आप इधर हमारे पास एक मेन है, और इधर हमारे पास फुटर है। इधर अगर हम लिखें ना लिखें एक ही बात है, लेकिन हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नैब के बाद हमारे पास पेज है, पेज में हमारे पास मेन है, और मेन को हम इसी तरह ग्रेड मेन कर देंगे, और मेन करने के बाद उसको हम बैकग्राउंड कलर रेड दे देंगे, रेड नहीं हम उसको वैल्यू देते हैं, और इसको भी हम लाइट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास इतना हो गया, और कंट्रोलर्स की हमारे पास मेन बॉडी आ गई। अब हमारे पास रहा फुटर गया है, ठीक है। फुटर के लिए हम टैग में आते हैं, और टैग में आके ग्रेड एरिया में ऐसे दे देता हूँ, और टैग में हमारे पास फुटर है, फुटर में हमारे पास ग्रेड एरिया है, क्योंकि हमारे पास वो फुटर है। और इसके बाद मैं खुद बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और उस करके मैंने दे दिया, और उसको भी मैं लाइट कर देता हूँ इस तरह से। तो अब हमने क्या किया, हमने इधर कोई गलती कर दिया है, क्या गलती किया, हमने नैब और फुटर कर दिया है। इधर हमने फुट लिखा है, तो इधर हमने फुटर कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसमें ये सारा फुटर ले लिया। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इधर से कोई ना और कलर दे देता हूँ। अब हमने अगर हम ये ग्रेड टेम्पलेट एरिया ना लिखे, इसको मैं अगर कमेंट करूँ, कंट्रोल-S करूँ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने एरिया तो लगा दिया, वो बिल्कुल बॉटम पे जाके चिपक गया। तो इसलिए ग्रेड टेम्पलेट एरिया हम उसमें यूज करते हैं। हम अपनी पूरी जो वेबसाइट का लेआउट है वो इसको बता दें, तो वो हमारी पूरी वेबसाइट का जो है ना लेआउट तैयार कर लेता है, और फिर हमने बताना होता है कि ये वाले को हम हेडर यूज़ करना चाहते हैं, ये वाले को हम फुटर यूज़ करना चाहते हैं। अब अगर मैं इधर नैब में आके मैं नैब की जगह इसे कर दूँ हेड, कंट्रोल-S करूँ, तो ये हमारा ऊपर हेड की जगह चला जाएगा नैब पूरा, ठीक है ना। और वो भी पीछे हुआ है, हमारे पास जो हेड है वो भी पीछे हुआ है, और जो हमारे पास नीचे नैब है उसको मैंने हेड डाल दिया, तो वो भी हेड हो गया। तो वो पोजीशन करने के लिए हम ग्रेड टेम्पलेट एरिया का यूज़ करते हैं। वो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।